जरा ठहरिएगा, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, लाठीचार्ज, आंसू गैस, कई स्टूडेंट्स द्वारा प्रोटेस्ट और कहानी खत्म। पर सच पूछिए तो कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो कहानी की शुरुआत है। कोई एक इंसान मशाल लेकर आगे चलता है, आगे दौड़ता है, पीछे पीछे हमको आना होता है। उसकी कदर करते हुए और उसने जो मशाल लेकर आगे चलने की जिम्मेदारी ली है, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए हमें उसके पीछे आना चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो हमारे लिए कर रहा है। जी हाँ, मैं एक एजुकेशनिस्ट, एक एनवायरमेंटलिस्ट, एक इनोवेटर, एक इंजीनियर सोनम वांगचुक जी की बात कर रही हूँ, जो अभी काफी चर्चे में है अपने अनशन की वजह से। उन्होंने कई अवार्ड्स की झड़ी भी लगा दी। उन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड, रोलेक्स अवार्ड और रियल हीरो अवार्ड, गवर्नर मेडल फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स अवार्ड वगैरह वगैरह कई अवार्ड मिले, जो उन्होंने कमाए हैं, खरीदे नहीं है। एजुकेशन की फील्ड में देखिए तो उन्होंने वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की, जो वैसे स्टूडेंट्स के लिए थी जो किसी वजह से स्कूल कॉलेज नहीं जा पाए, जिनकी शिक्षा अधूरी रह गई, जो ड्रॉप आउट्स हैं, उनके लिए वैसे स्कूल खोले, वैसे कोर्स उन्होंने शुरू किए जहां वो कुछ ऐसी चीजें, कुछ स्किलफुल चीजें सीख सके और आगे इंडिपेंडेंट बन सके। जैसा कि आपने 3 इडियट्स में देखा होगा कि कई चीजों को प्रयोग के जरिए और करके सीखा जाता है, और जो चीजें दिमाग में जल्दी घर कर जाती हैं, वैसी शिक्षा की उन्होंने व्यवस्था की। इसके अलावा उन्होंने आइस स्तूप बनाए, क्योंकि लद्दाख में पानी की बहुत समस्या है। उस तरह से उन्होंने वाटर कंजर्वेशन किया उसके थ्रू, और पानी की समस्या को उन्होंने सॉल्व किया। एक और उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख की स्थापना की, जिससे शिक्षा को बेहतर बनाया जा सके। और सच पूछिए तो उन्होंने 9 सालों तक शिक्षा या स्कूल का मुंह नहीं देखा था। उनकी माँ ही उनको शिक्षा देती रही, और जिसे वो अपना सौभाग्य समझते हैं। और इसके बारे में आगे आपको बताऊंगी पार्ट 2 में, क्योंकि उनके बारे में कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। जंतर मंतर की बात अभी करते हैं, जहां उन्होंने 20 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनको जबरदस्ती अस्पताल में एडमिट कर दिया गया, जहां उनके बात करने पर, उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध था। उन्होंने बोला कि अस्पताल में मुझे कैद कर दिया गया है। डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया कि वो उनके हेल्थ को कुछ ना हो, तो वो जीवन और मरण के बीच झूल रहे थे, न जी पा रहे थे, न मर पा रहे थे। किसके लिए? आप ये सोचिए, किसके लिए उन्होंने ये चीजें की। अगर हम थोड़ा सा सोचें तो हम इस चीज को समझ पाएंगे कि कोई अपनी जान की बाजी आपके लिए लगा रहा है, क्यों लगा रहा है। उनकी मांग क्या थी? नीट परीक्षा में होने वाले घपले के विरुद्ध उन्होंने ये आवाज उठाई थी। उनकी मांग थी कि इसकी जिम्मेदारी, ये जो पेपर लीक वगैरह होती है, इसकी जिम्मेदारी सरकार ले, क्योंकि पिछले सालों में इससे फ्रस्ट्रेट होके कई बच्चों ने सुसाइड किया है। ये बहुत ही दिल हिलाने वाली बात होती है कि बच्चों की जाने जा रही हैं, अच्छे टैलेंटेड बच्चों की जाने जा रही हैं, और वो भी एक छोटी सी वजह से, पेपर लीक होने की वजह से। क्यों पेपर लीक होते हैं, इसके पीछे किसका हाथ होता है, इस पर उन्होंने हमारा ध्यान खींचने की, सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की है। वो बस यही चाहते थे कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दें और इस चीज की नैतिक जिम्मेदारी लें। पर ये बात होती रही है, अब तक रिजल्ट आना बाकी है कि आगे क्या होगा। तो हम भी इस इंतजार में हैं कि उनकी 20 दिन की तपस्या का क्या फल होगा, जहां उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई आपके लिए। और आप आगे इसके लिए क्या सोचते हैं? केवल 1 दिन का प्रोटेस्ट काफी है, या आगे भी हमें उसके लिए सचेत रहना होगा, अपनी मांगे रखनी होगी? आप सोचिएगा और बताइएगा। कुछ हो सके तो कीजिएगा जरूर। इजाजत।